तो हम पढ़ रहे पार्ट नंबर 5, ममता की मूरत। ठीक है, और ये मदर टेरेसा के बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, तो कल हमने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि वहां पर अमेरिकी सदस्य सीनेटर कैनेडी आते हैं, उनसे बातचीत होती है और मदर टेरेसा के जन्म और उनके भाई बहन और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में और किस तरह से वो इस मानव सेवा में आती है, वो सारा का सारा उसके बारे में कल हमने अध्ययन किया था। ठीक है, आज देखो, मदर टेरेसा ने शिशु सदन की स्थापना की, जिसमें अनाथ, अपंग समाज तथा माँ बाप के द्वारा त्यागे गए अवांछित बच्चों का पालन पोषण होता है और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है ना। तो मदर टेरेसा ने क्या किया, मदर टेरेसा ने एक शिशु सदन की भी स्थापना कर दी। कौन से सदन की? शिशु सदन, है ना। तो शिशु सदन से पता है कि बच्चों के लिए शिशु, है ना। तो उसमें कौन से जो अनाथ होते हैं, यानी जिनके माता पिता नहीं होते हैं, कोई परिवार नहीं होता है ना, ऐसे बच्चे, और अपंग यानी जो लूले लंगड़े होते हैं, अपाहिज होते हैं, और समाज तथा माँ बाप के द्वारा त्यागे गए अवांछित बच्चे, यानी जो न चाहते हुए भी बच्चे हो जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई माँ बाप की तो इच्छा होती है कि बेटा हो जाए और वहां पर लड़की हो जाती है, तो क्या करते हैं, उसको फेंक कर आ जाते हैं, त्याग देते हैं ना। तो इस प्रकार के बच्चों का वहां पर कौन से, कहां पर, शिशु सदन में क्या होता है, उनका पालन पोषण होता है। ठीक है, और उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है वहां पर। ठीक है, रोगियों के ठहरने के लिए प्रेम घर और शांति नगर की स्थापना भी इन्होंने की, है ना। तो जो भी रोगी होते थे, है ना, जिनका कोई इलाज नहीं करता था, उनके ठहरने के लिए एक तो होता प्रेम घर और शांति नगर, इनकी भी स्थापना की गई। और यहाँ पर क्या होता है, जिनमें रोगी इलाज कराते हुए शांतिपूर्वक प्यार भरे वातावरण में रहते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं, है ना। तो यहाँ प्रेमघर और शांतिनगर में जो रोगी आते हैं ना, वो उनका क्या होता है, उनका इलाज भी होता है, और इलाज के साथ साथ उनको शांतिपूर्वक और प्यार भरा वातावरण मिलता है उनको, यानी उनसे किसी प्रकार कोई ऊंची आवाज में इस तरह से कोई बात नहीं करता है, यानी बड़े ही प्रेम से उनसे बातचीत होती है और उनका इलाज होता है, जिनको उनका स्वास्थ्य लाभ होता है, यानी वो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, है ना। स्वस्थ होने के बाद उन्हें दस्तकारी सिखाई जाती है। तो दस्तकारी क्या होती है, हाथ से चीजें बनाकर, है ना, हाथ से चीजें बनाने का कार्य उनको वो सिखाया जाता था, है ना, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना जन्म ले, है ना। अब उनको हाथ से बनी हुई चीजें क्यों सिखाते थे, ताकि उनको नहीं लगे कि भाई हम किसी के ऊपर बोझ बने हुए हैं, है ना। कुछ होते हैं स्वाभिमानी लोग, तो दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, यानी वो खुद काम करेंगे, चीजें बेचेंगे, तो उससे इनकम भी होगी, और इनकम होगी तो वो उन्हें क्या होगा, उनमें आत्मनिर्भरता आएगी और आत्मसम्मान की भावना उनको उनके अंदर जन्म लेगी, है ना। मदर टेरेसा सभी कार्य अपने हाथों से करती, उन्हें किसी काम में कोई शर्म नहीं आती थी। वे रोगियों का मलमूत्र तक स्वयं साफ करती थी। अब मदर टेरेसा है ना, मदर टेरेसा वो अपना कार्य स्वयं करती थी, यानी रोगी की सेवा करने का कार्य वो स्वयं स्वयं करती थी। ये नहीं कि किसी दूसरे से काम करवाती, बिल्कुल भी नहीं करवाती थी। यानी रोगी होते ना, रोगी, उनका मलमूत्र, अरे लेटरिंग और पेशाब, वो अपने हाथों से स्वयं साफ करती थी वो, है ना। फिर सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम करती रहती, किंतु हमेशा उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहती थी। यानी वो सुबह से लेकर शाम तक हमेशा लगातार वो काम करती रहती थी, और बिल्कुल भी उनके चेहरे पर बिल्कुल भी थकान है वो बिल्कुल की दिखाई नहीं देती थी, बस संतोष और मुस्कुराते हुए उनका चेहरा दिखता था, है ना। सन 1980 में उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। तो अपने जो भारत देश का सर्वोच्च पदक है ना, सम्मानित, उसके द्वारा उनको 1980 में 1980 में क्या किया गया, उनको भारत रत्न से उनको पुरस्कृत किया गया। अपने भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये, है ना, इससे सम्मानित किया गया। इससे पहले 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया, है ना। और भारत रत्न देने से पहले उनको कौन सा पुरस्कार मिला, नोबेल का शांति पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है। कब? 1979 को उनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, है ना, नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ठीक है, 5 सितंबर 1997 को यह विह दिव्य प्रकाश सदा के लिए भारत माँ की गोद में समा गया। और 5 सितंबर 1997 को यह दिव्य प्रकाश, यानी भगवान के समान जो दिव्य प्रकाश है, वो क्या हुआ, हमेशा हमेशा के लिए
भारत माँ की गोद में समा गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। कब? 5 सितंबर 1997, है ना, 1997 को मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई। ठीक है, पूरे संसार में शोक की लहर दौड़ गई और चारों तरफ क्या हुआ? दुख का माहौल हो गया, है ना। उस दिन संसार ने अपनी करुणामयी मां को खो दिया था। और उस दिन क्या हुआ? अपनी करुणामयी, करुणामयी यानी दया से परिपूर्ण अपनी मां को खो दिया था, है ना। कोलकाता की सड़कों पर लोग फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी अंतिम विदाई में भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था, है ना। तो उस दिन कोलकाता की सड़कों पर लोग है वो रोने लग गए थे। किसकी याद में? मदर टेरेसा की याद में। वो एक साक्षात दया की, करुणा की मूर्ति थी वो, है ना। और सभी की वो सेवा करती थी। किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती थी वो, और अपना कार्य स्वयं करती थी, लोगों का सेवा करने का कार्य, है ना। और लोग है वो फूट फूट कर रोने लग गए। और उनकी अंतिम विदाई, जो अंतिम यात्रा होती है ना, उस अंतिम विदाई में देश के ही नहीं बल्कि विदेश के यानी अन्य देशों के जो प्रतिनिधि है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है ना, उन्होंने भी उसमें अंतिम यात्रा में भाग लिया था, है ना। मरणोपरांत 4 सितंबर 2016 को पोप वेटिकन सिटी के फ्रांसिस ने ममता की साक्षात प्रतिमा मदर टेरेसा को उनके चमत्कारी कामों के लिए संत घोषित किया। अब क्या हुआ? उनके मरणोपरांत यानी मरने के बाद, मदर टेरेसा के मरने के बाद क्या हुआ? 4 सितंबर 2016 को क्या हुआ? पोप जो वेटिकन सिटी है ना, वहां के फ्रांसिस ने इस ममता की साक्षात मूर्ति, कौन? मदर टेरेसा को, उनके चमत्कारी कामों के लिए उनको क्या घोषित किया गया? संत घोषित कर दिया गया उनको, संत। ठीक है, उन्हें कोलकाता की संत के रूप में मान्यता मिली। लेकिन ममतामयी मां का प्रतिरूप होने के कारण उन्हें अब भी संत टेरेसा न बुलाकर मदर टेरेसा ही बोला जाता है। यानी संत, कोलकाता के संत के नाम से उनको वो विख्यात होगी, मतलब उपाधि मिल गई, उन्हें तो मान्यता मिल गई। लेकिन वो ममतामयी और, है ना, ममतामयी मां के जो प्रतिरूप है, इस कारण उसको क्या है? संत टेरेसा के नाम से नहीं बल्कि किस नाम से बोला जाता है? आज भी उसको मदर टेरेसा के नाम से उनको जाना जाता है, संत टेरेसा के नाम से नहीं जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो ममता की साक्षात मूर्ति थी, इसलिए मदर ने की संत। ठीक है, मदर टेरेसा के नाम से आज भी जाना जाता है। यद्यपि आज मदर टेरेसा हमारे बीच में नहीं है, तथापि अपने नेक कामों के कारण वे सदैव जीवित रहेंगे। उनका यह संदेश हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा, है ना। तो यद्यपि आज हमारे बीच मदर टेरेसा उपस्थित नहीं है, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों से, उनके द्वारा किए गए कामों से हम उनको क्या करते हैं? हमेशा याद करते हैं। इसलिए वो आज भी हमारे बीच में जीवित है, अपने अच्छे कार्यों के लिए, है ना। और उनके द्वारा एक संदेश भी दिया गया है जो हमारे लिए क्या बना हुआ है? प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तो देखो वो क्या है? आपको विश्व में जहां कहीं भी दुखी, रोगी, बेसहारा, असहाय लोग मिले, वे आपका प्यार पाने के हकदार हैं। उन्हें आपकी मदद करनी चाहिए, है ना। उन्हें आपकी मदद चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कह रही है कि यदि आपको विश्व में, भारत में ही नहीं, अपने देश में, अपने गांव में ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में अगर आप चले जाओ और वहां पर आपको कोई दुखी, रोगी, बेसहारा जिसका कोई सहारा नहीं हो, असहाय जिसकी कोई सहायता नहीं करते हो, इस प्रकार के यदि लोग मिलते हैं तो वो आपका प्यार पाने के हकदार है ना। वो आपका प्यार पाने के हकदार है और उन्हें आपकी मदद चाहिए। और आपको क्या करना है? उसकी मदद जरूर करनी है ना। तो जरूरतमंद की हमेशा क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, है ना। और मदर टेरेसा ने भी यही किया था, है ना। ओके, थैंक यू।